हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही कर पाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, और उच्च न्यायालय को इंग्लिश में हाई कोर्ट कहा जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 28। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार में भी एक उच्च न्यायालय है और वो कहाँ है, तो पटना में स्थित है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर भी कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बरौनी में, बी ऑप्शन है जामनगर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है कोयली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये जामनगर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जामनगर कहाँ है, तो गुजरात में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, तो सूर्य होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो सूर्य है वो गैसों का गोला है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहां पे हीरा का खान पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारत के किस राज्य में सोना सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, तो ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर
7 नंबर प्रश्न है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो ये इंग्लैंड में हुई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती फैक्ट्री से चला था, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। और पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश कौन सा है। ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है चीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में। तो दो जगह हुआ है, तो एक जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में तिलहन जो होते हैं वो भी सबसे अधिक होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में दालें सबसे अधिक होती हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। जो भारतीय संविधान है उसके 8वीं जो सूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 16। तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है, तो चीन जो है, चीन में कोयला सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है इसके 4 प्रकार होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है, एंथ्रोसाइड होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कोयले का जो सबसे बेकार किस्म होता है वो पीट होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है, तो झारखंड में कोयला सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रश्न था कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है, तो चीन में कोयला या सबसे अधिक होता है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ऑक्सीजन होता है ये कितना पाया जाता है, तो ये 21% लगभग पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर।
13 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है नहरें, बी ऑप्शन है कुएं, सी ऑप्शन है नलकूप, डी ऑप्शन है तालाब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, तो नहरें हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पे नहरों से सिंचाई सबसे अधिक होती है, तो रोहतास एक ऐसा जिला है जहां पे नहरों से सिंचाई सबसे अधिक होता है। तो साथ में ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। महादेश किसे कहते हैं, तो देशों के समूह को यहाँ पे महादेश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया है, ये आपको याद रखना है। और एशिया में ही इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया महादेश है, ये आपको याद रखना है। और महादेशों की संख्या कितनी है, 7 है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जिसमें सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया है। और सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। बड़ा यहाँ पे एशिया है और छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2010 में, बी ऑप्शन है 2000 में, सी ऑप्शन है 2010 में, डी ऑप्शन है 2012 में। तो आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का सरकार कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। और दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और आम आदमी पार्टी के सीएम कौन है दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, तो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था, तो ये था मोतीलाल नेहरू, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है प्रकाश सिंह, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, तो गेहूं पे पड़ा था, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून अधिनियम कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल बदल कानून अधिनियम कब पारित हुआ। ए ऑप्शन है 17 जनवरी 1985 को, बी ऑप्शन है 15 फरवरी 1985 को, सी ऑप्शन है 30 मार्च 1985 को, डी ऑप्शन है 21 अप्रैल 1985 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 1985 में ही यहाँ पे देखिए 1885 में ही कांग्रेस का यहाँ पे गठन हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और दल बदल कानून का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 15 फरवरी 1985 को हुआ था। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 को हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आता है। ए ऑप्शन है आसमान में, बी ऑप्शन है जमीन पर, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है शहर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब समुद्र की जो सतह होती है, जो धरतियां होती है, उसमें जब भूकंप आता है तब क्या होता है, सुनामी आता है। और सुनामी क्या है, तो समुद्री लहर है, तो ये आपको याद रखना है। और सुनामी कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न की वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है मोबाइल, डी ऑप्शन है वॉकी टॉकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है, तो मोबाइल है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो कब शुरू होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से, बी ऑप्शन है 1 मार्च से, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 दिसंबर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो ये कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खत्म कब होता है, तो 31 मार्च को खत्म होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टरों का, डी ऑप्शन है टेलीस्कोप का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, बी ऑप्शन है निर्माण उद्योग क्षेत्र का, सी ऑप्शन है व्यापार क्षेत्र का, डी ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि क्षेत्र का है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो जो ये राजस्थान है, और खास करके जो यहाँ पे पूर्वी जो राजस्थान है वो क्या है, यहाँ पे सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, बी ऑप्शन है स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है
प्रकाश सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के संबंध किससे है, तो दूध से है। तो ये आपको यहाँ पे सही जवाब, यहाँ पे आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो ब्राजील में चीनी सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में चीनी किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में चीनी सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है उत्तरी बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, सी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो जो उत्तरी बिहार है ये बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है शिमला में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका हम फुल डिटेल में आपको समझाए हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, उसे नोटबुक पे लिखिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप लोग नोटबुक पे उसे लिख के रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी मेहनत सिर्फ आपके लिए है। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है महामारी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।